Hello guys, good morning everyone. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So 12th Science, this is your syllabus last heading. Chapter 11 Psychology and Sports Unit 11.5. कल हमने लास्ट वीडियोस में हमने जो बात की थी वो की थी एक्सरसाइज एडहेरेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग एडहेरेंस कि एक्सरसाइजेस से जो जुड़ाव है, व्यायामों से जो जुड़ाव होना है, लगाव होना है, वो उसे किस तरीके से बढ़ाया जाता है. सो गाइज गो थ्रू विद द स्ट्रेटजीज. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज के व्यायामों के प्रति जुड़ाव और लगाव वाली जो नीतियां हैं वो क्या हैं. देयर आर वेरियस प्रॉब्लम बैरियर्स ऑफ द पीपल टू बी एडहेयर टू द एक्सरसाइजेस सच एज लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ विल पावर. तो यहाँ पर ऑथर कहना चाह रहा है कि ऐसी कई सारी प्रॉब्लम, ऐसी कई सारी बाधाएं हैं जो किसी व्यक्तियों को बैरियर ऑफ द पीपल टू बी एडहेयर टू द एक्सरसाइज, उन्हें रोकती हैं, जोड़ने नहीं देती एक्सरसाइजेस से या उन्हें लगाव नहीं होने देती. सच है जैसे कि समय की कमी होना, सामाजिक सपोर्ट की कमी होना, एनर्जी की कमी होना, विल पावर इच्छा शक्ति की कमी होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर एनहेंसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज देयर इज अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज विच आर डिस्क्राइब बिलो. एक्सरसाइजेस से व्यायामों से जुड़ने के लिए ऐसी कई सारी नीतियां हैं जिनका वर्णन हम नीचे करें. तो सबसे पहला नंबर इसमें आता है सिंपल एक्सरसाइज इन द बिगिनिंग. शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ लाइट जो एक्सरसाइजेस हैं सिर्फ वो करनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मोटर डेवलपमेंट के जो गामक विकास है, प्रारंभिक विकास है, बेसिक जो डेवलपमेंट है उसका जो रूल है क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के आसान से कठिन की तरफ. बिगिनर्स शुड परफॉर्म सिंपल एक्सरसाइजेस सच एज वॉकिंग, जॉगिंग, योगा एक्सेट्रा. तो जो शुरुआत कर रहे हैं, ओवाइस हैं, नोवाइस हैं या बिगिनर्स हैं, अनएक्सपीरियंस पर्सन है, अगर वो किसी एक्सरसाइजेस से अडेयर होना चाह रहे हैं, स्टार्ट करें, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाइट जो एक्सरसाइजेस हैं जैसे वॉकिंग हो गई, चलना हो गया, जॉगिंग हो गया, धीरे धीरे दौड़ना और योगा आदि जो व्यायाम है सिर्फ वो करने चाहिए. दीज एक्सरसाइजेस रिक्वायर्ड ओनली ट्रैक सूट एंड ए पेयर ऑफ शूज़. इनमें ना किसी इक्विपमेंट की जरूरत होती है ना किसी और चीज़ की, सिर्फ आपको एक ट्रैक सूट चाहिए और एक जोड़ी आपके शूज़ होने चाहिए. यू कैन एडहियर टू सच एक्सरसाइजेस ड्यू टू देयर नेचर ऑफ सिंप्लिसिटी. आप उन एक्सरसाइजेस से जुड़ सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ उनके सिंपल स्वभाव, उनके आसान से स्वभाव की वजह से. नंबर 2 पे हम बात करते हैं एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग कि प्रातः काल में व्यायाम करना. आमतौर पर होता क्या है कि आज की डेली लाइफ में जिस तरीके से बिजी पर्सन होते हैं, वर्किंग पर्सन होते हैं, तो पूरे दिन की थकावट के बाद शाम को उनके पास टाइम नहीं रहता. तो इसलिए ऑथर कह रहा है कि इनहेंसिंग एडहेरेंस, आपको व्यायामों से जुड़ाव के लिए क्या करना है, टू एक्सरसाइज यू शुड स्टार्ट योर एक्सरसाइज रेजिमेन इन द मॉर्निंग. आपको अपनी जो एक्सरसाइज रेजिमेन है जो बनाना है आपको फिनोमिना, वो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में स्टार्ट करना है. बिकॉज यू फील मोर फ्रेश एंड एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ इवनिंग. शाम के बजाय आप सुबह सुबह प्रातः काल में बहुत ज़्यादा ऊर्जावान और बहुत अधिक फ्रेश फील करते हो. नंबर 3 पे कहता है कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर सेल्फ. आपको सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करना, ध्यान करना है. डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स हु आर मोर फिटर, फास्टर एंड फ्लेक्सिबल देन यू. ऐसा किसी को भी ना सोचें कि भाई वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपसे ज़्यादा फिट है या कुछ भी है, या अगर आपको लगता भी है तो उनके साथ अपने आप को कंपेयर ना करें. सिर्फ अपने आप को रोकें, अपने आप पे कंसंट्रेट करें. बिकॉज क्या कह रहा है कि डोंट लेट देम डेटर यू फ्रॉम योर गोल. और उन्हें ऐसा महसूस ना होने दे, उनके हाथ में इतनी पावर ना दे. डेटर का मतलब होता है डरा कर रोकना, ताकि वो आपको डरा कर रखें और आप अपने गोल तक ना पहुंच पाए. नंबर 4 पे क्या कह रहा है, सेट एप्रोप्रिएट गोल. उचित लक्ष्य निर्धारित करना. यू शुड सेट योर गोल वाइल बीइंग कंसिडरेशन अबाउट योर कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज एंड व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एक्सरसाइज. आपको इन 3 बातों को ध्यान में रख के अपने गोल को, लक्ष्य को निर्धारित करना है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी, योग्यता क्या है, और आपका जो पर्पज है एक्सरसाइज का वो क्या है, उसे आपको हर टाइम अपने ध्यान में रखना है. और आगे कह रहा है कि योर गोल शुड बी अचीवेबल. आपका जो लक्ष्य है वो कैसे पाने योग्य होने चाहिए, अचीव करने योग्य हो जाने चाहिए. नंबर 5 पे कहते हैं कि सेलेक्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस. ऐसा ना हो कि जो बोर होने वाली एक्सरसाइजेस हैं उन्हें करें और कुछ दिन के बाद आप उनसे ऊब जाएं और उन्हें छोड़ दें. तो अपनी रुचि के अनुसार आपको व्यायाम चुनें. फॉर एक्सरसाइज एडहेरेंस यू शुड सेलेक्ट सच एक्सरसाइजेस इन योर एक्सरसाइज प्रोग्राम विच आर इंटरेस्टिंग टू यू. अपने एक्सरसाइजेस के प्रोग्राम में आपको सिर्फ क्या करना है, उनसे जुड़ने के लिए कि अपने इंटरेस्टिंग के जो एक्सरसाइजेस हैं उन्हें ऐड करना है. नंबर 6 पे कहता है बी पंक्चुअल. समय के पाबंद बने. वेन एवर यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग यू शुड बी पंक्चुअल. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कहना है, समय का पाबंद रहना है, कोई भी मिस नहीं करना. इफ़ यू डोंट स्टार्ट योर रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम, कि अगर आप अपना रेगुलर प्रोग्राम जो एक्सरसाइजेस का व्यायाम का वो स्टार्ट नहीं करेंगे एट एन एग्जैक्ट टाइम,
बिल्कुल एक एग्जैक्ट समय पे यू कैन नॉट अडियर टू एक्सरसाइज। तो आप कभी भी क्या है एक्सरसाइज से नहीं जुड़ सकते, एक्सरसाइज के आप किसी काम से नहीं जुड़ सकते। नंबर 7 पे कहता है कि मेक ए शेड्यूल, अपनी एक दिनचर्या बनानी है आपने। फॉर एनहेंसिंग द एक्सरसाइज एडियरेंस यू शुड मेक एन अप्रोप्रिएट शेड्यूल बिकॉज इट इज़ फैक्ट दैट इट इज़ हार्डर टू इग्नोर समथिंग व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन योर शेड्यूल। ऐसा देखा गया है या सब इस बात को जानते हैं कि जब कोई काम आपके शेड्यूल में होता है, दिनचर्या में होता है, तो उसे इग्नोर करना, अनदेखा करना बहुत मुश्किल होता है। गाइज आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी लास्ट वीडियो थी आपकी अब इस सिलेबस की। अब कल से आपने मुझे अपने डाउट भेजने हैं। जिस भी चैप्टर में, जिस भी यूनिट में आपको डाउट हो, आप मुझे वो ग्रुप में मैसेज डालें। मैं उसी डाउट से रिलेटेड, उसी यूनिट से रिलेटेड वीडियोस आपको बना के भेजता रहूँगा। अलॉन्ग विद दैट असाइनमेंट मैं आपको डेली भेजता रहूँगा, एक दिन छोड़ के। सो गाइज प्लीज़ गो थ्रू विद दैट। थैंक यू।